हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गोवर्धन पर्व। वैसे तो इस बार बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहा है, क्योंकि कुछ जगह ना आज भी दीपावली सेलिब्रेट की जा रही है। और लेकिन हमने तो कल ही दीपावली सेलिब्रेट कर ली थी। लेकिन क्या है ना कि मतलब दीपक कुछ जगह ऐसा भी है कि दीपावली कल ही मना ली गई, जैसे हमने कल मनाई कल ही मना ली गई। लेकिन आज कुछ भी नहीं है। उनके यहाँ गोवर्धन जो हैं अब अगले दिन सेलिब्रेट होंगे, यानी कि 22 तारीख को गोवर्धन पूजा होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो 21 तारीख को ही होगी। और हमारे यहाँ 2 दिन तक गोवर्धन रखे जाते हैं। दौज वाले दिन जो है परिक्रमा वगैरह लगाई जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने कल 20 तारीख को दीपावली सेलिब्रेट की, आज 21 है, तो आज गोवर्धन बनाए जा रहे हैं। कल हमारे यहाँ 22 तारीख को भाई दूज मनाई जाएगी और गोवर्धन भी पूजे जाएंगे। लेकिन मेरे मायके में आज कुछ भी नहीं है। अब उनके यहाँ वहाँ पर जो है कल गोवर्धन बनेंगे और फिर परसों जो है यानी कि 23 तारीख को दौज मनाई जाएगी। और इस बार जब गोवर्धन बना रहे हैं तो खाली सास में से चाची सास ही हैं। जीजी भी है, जो मेरी ताई सास हैं, वो भी नहीं है, वो अपने मायके गई हुई हैं। और मम्मी जी तो हमारे बीच रही ही नहीं, वरना मम्मी जी होती थी, ताई जी होती थी, सब लोग होते थे ना, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मस्ती करते हुए गपशप करते हुए गोवर्धन बनाते थे। गपशप मस्ती मजाक तो अभी भी चल रहा था, लेकिन बस वो वाली बात नहीं थी। और यहाँ पे गोवर्धन बन गए हैं। तो गोवर्धन बनने के बाद सभी अपने अपने घरों से दूध और खीर लेकर के आए थे, तो दूध पिलाया है और ये खीर जो है खिला दिए हैं और खीर पूरे में फैला दी है गोवर्धन जी के ऊपर। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि गोवर्धन जी कैसे बने हैं। और इस पर गोवर्धन जी बीच में थोड़े से पतले, तो गोबर बहुत कीड़ा था, बहुत ही मुश्किल से बन ही पाए हैं। और अभी दोपहर के 3 बजे के आसपास का, नहीं 3 नहीं, शायद 2:30 बज रहे हैं। 3 बजे तो बच्चे ही आ जाएंगे ट्यूशन के। तो ऐसे ही 2:15 या 2:30 बजे मैंने बनाना शुरू किया। तो ये गोवर्धन जी की पूजा के लिए दीवले बनते हैं, इन्हें दीवले बोला जाता है। तो ये मतलब बेसन की नमकीन बना रही हूँ। अभी मैंने बेसन लेकर के उसमें नमक और लाल मिर्च ऐड करके आटा लगा लिया सॉफ्ट। और कढ़ाई में ये रिफाइंड भी ऑयल गरम होने रखा है। तो बस इसके ऐसे गोल गोल लोई सी बना करके फिर बीच में हाथों से दबा करके ऐसे दीवले की शेप दे देनी है। तो बस ऐसे ही करके सारे बना ले रही हूँ। और नमकीन मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा खाता नहीं है। और ये मीठे के लिए मैंने चीनी घोल के रखी है। जो मीठे बनेंगे वो आटे से बनेंगे। तो ये मीठा आटा भी रेडी है और ये नमकीन वाले भी ये दीवले सिक करके तैयार हैं। बस इनको निकाल ले रही हूँ मैं। और ये लीजिए, मीठे नमकीन दोनों तरीके के ये दीवले बन करके तैयार है। अब तो खैर इनके दीवले ऐसी शेप रही नहीं, लेकिन अब क्योंकि सिक करके फूल से जाते हैं, लेकिन इन्हें बोलते दीवले ही हैं। ये थोड़े से और रह गए 5-6, तो ये भी अभी सीखने वाले हैं। और ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले हैं, आ ही गए हैं और आ रहे हैं। अभी 1-2 बच्चे बैठे हैं, अभी और आ रहे हैं। तो इनको सीखने के बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने बैठूं। और पूजा करने तो मैं जाऊंगी नहीं, गोवर्धन जी की पूजा यहाँ पर लड़के करते हैं। तो बस बना करके रख दिए, तांशु के पापा जाएंगे पूजाएंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है। ट्यूशन से फ्री होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे ताऊ जी के पास। दादी अभी यहीं पर हैं। ताई जी सबसे बड़े जो ताई जी ताऊ जी हमारे यहाँ वहाँ रह रही हैं। तो हम दादी से मिलने ही यहाँ पर आ गए थे। और फिर मम्मी जी की चबूतरे पे भी गए थे। मैंने कहा मम्मी जी का भी आशीर्वाद ले आए, त्यौहार है। और ये जो दीप जल रहा है, तो यहाँ गोवर्धन जी बने हुए हैं। तो ताऊ जी ताई जी अलग से गोवर्धन जी बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि फिर वो रात के टाइम वहाँ गाँव में पूजा करने नहीं जा सकते, क्योंकि रात के टाइम यहाँ से गांव जाना रास्ता बड़ा सुनसान पड़ जाता है। हाँ, अब आए हूँ, आ जाकर छुट्टी है ना दीपावली की, तो आए हूँ। परेशान है तू, चला वो तो हाँ परेशान हो।
आ जाए तो ठीक है, वो भैया नहीं मेरा नाइट लगा तो कैसे कह रहा बल्ब बंद कर दो, कीड़ा उठ। हर जागे हाँ ना खा रही बुना खा रही मन ना फिर जा और पड़ी नहीं भैया भैया मम्मा बस मम्मा पड़ी रहा है अम्मा पड़ी बादल जाए वो चढ़ी जागो जिंदर उलन हाँ खिलाओ लड़ूगा से बाबा जी से बाटे सो फिर जा डंगा कर दे अम्मा होगा कर मुझे होगा ना अम्मा मुझे ना होगा ले लड़ूगा फिर जाऊं तो ले खाएगा तू ही काले फिर जा गए मैं तो घोड़ा कप गए अम्मा ये चेंज अम्मा तू काय को मांग रही तू पनीर खा ले जी मैं काय को मांग रही और का और सोई राम से अल्लाह करते हैं तू रोयो का हाँ रोयो कल देखो होए कहिए ईमान से कह रहा कहिए दो वक्त मेरे ताई खन में सोची ये करिए से काम ना तो सब पता है ताई। अब आप भी भैया सब बूढ़े बड़े हो भैया, अब बेटा हाँ, काम तो है ही। कष्ट तो अम्मा थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा भाई बुढ़ापा। ऐसी कोई फिर अपना रहने की जाए इतना कष्ट हो बिल्कुल नहीं कराते में वो मैं ऊपर रखो ओ सब गांव। और दादी ना इस वक्त सच में बताऊं, जब से मम्मी जी गई तब से बहुत ज़्यादा मतलब दुखी सी रहती हैं, परेशान हो चुकी हैं। बस भगवान से ये दुआ करती रहती हैं कि भगवान क्यों मुझे यहाँ छोड़ दिया, मुझे भी अपने पास बुला ले। क्योंकि दादी अब चल फिर पाती नहीं है ज़्यादा, तो बस अब वो परेशान हो गया। वो ये कहती है कि भगवान मुझे अब उठा ले बस। और हम सब दादी को बहुत समझाते हैं कि दादी ऐसे मत कहा करो और रोया मत करो, हम सब हैं तो सही, सब आपका बहुत ध्यान रखते हैं। ताऊ ताई ने भी बहुत ध्यान रखा है, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रखा है। बट वही दादी बुढ़ापे से परेशान है अब। ले वो भैया मेरे से दूर ना कह रही ठीक हो रही तू बच्चा ले ले दे ना ले ले कट्टू कर लेगा, काट लेगा नहीं मियाऊ जे नहीं करती बिल्कुल भैया, रात आए रोज रही है नहीं ले तो ले पकड़ जोड़ी में डाल ले जाओ डाल ले ले ये बच्चा है मियाऊ तो ना बिल्ली क्या कर दियो मामे कर दियो कैट के बिल्ली कैसे करती है बामू? एक बार जरा मोड़ लाए राम से लाए तो मोटर बस आई बैठा रहा जो का करे ले जाई ले जाई तू रखो कछु खाने ओ बेटा हां जो कल ले बनाओ कल मिलाओ मत सोई से कल जोर। हां जोर बात कल मिलाओ कल सोई बनाओ जोर, कल ही जोर बनाओ जोरम जोर्रा ले पकड़ना रही मियाऊ मैं कह रहे ले बने की दिवाली करूं नहीं था मैं सो में अम्मा बच्चा ले चलो चलो अम्मा कल आएंगे, कल तो ले चलेंगे ठीक है, सारे संग आएंगे कल सारे संग ले चलेंगे मेरे के। और आज भाई दूज है, बस तो भाई दूज कल सेलिब्रेट की जा रही है, लेकिन यहाँ मेरी ससुराल में तो आज ही मनाई जा रही है। तो भाई हमें तो आज ही मनानी है। तो यहाँ ये मैंने चौक पूरा, फिर चौक को थोड़ा सा रंगोली से सजा दिया और मैंने चारों तरफ हैप्पी भाई दूज लिखा था। तो एक तब तो भाई तांशु ने बिगाड़ ही दिया, मुझे तो बामू का डर लगा था यहाँ, लेकिन यहाँ तो तांशु ने ही बिगाड़ दिया। पर चलो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं। और यहाँ मैंने आटे से पहले चौक बनाया था, फिर चौक के ऊपर ये रंगोली कलर से कर दिया था, तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। हाँ ले लो, क्लचर पकड़ेगी लो। हाँ बाहर है टॉयलेट करने के लिए। बम्मू मेरा रेडी हो गया, बम्मू तो दिखाना। अब बम्मू रेडी हो गया टीका करने के लिए, भैया का टीका करेगी। बामू इधर देखो, बामू कपड़े दिखा दो अपने। बामू बामू इधर दिखाओ, कपड़े दिखा दो मेरा। बामू कैसा लग रहा है पर्स पर्स लटका के, इधर दिखाओ, यूँ हो जाओ। बामू का पर्स, छोटा अच्छा पर्स, अयो बामू का पर्स। बामू कहाँ जा रहा है पर्स लेकर के? हैं ये नहीं, ये नहीं,
मामू लो इधर पैसे दे, ये लो दे मामू लो पैसे इधर। क्या हो गया? डांस शुरू हो रहा है तो लग रहा है मुझे कैसे खेल रहे हैं जी। खेल आया देखियो रे बाजरा इकट्ठा नहीं कर नहीं ये ये सिंपल जमी मुंह का बेटा नानी की मैं तो मम्मी का बेटा हूं। चलो हाँ तो मैं भी अपनी नानी की मम्मी का बेटा हूं। नानी की मम्मी का नानी की बच्ची का बेटा हूं। देखो पटतान के आई है ए उदम नहीं। ड्रेस वगैरह चाहिए पूरी मामू की ड्रेस है ए दूर 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 दूर। मम्मी मुझे जान दो मौसम कैसा हुआ तो मौसम देखो सॉफ्ट नीचे लगेगा लो बाबू ये चावल डाल दो लो डालिए चावल मामू डाल फेंक दो इनके ऊपर फेंक ना भले ही मिठाई के लिए मैं ऐसे बड़ी ए तुम बात। मिठाई के लिए बाबू खिला दो भैया आप खिला दे चाहिए खड़े तो खिलाई बाबू खिला दो भैया आप खिला दो ये भैया बाबू तो चल रही ले ये पूरी खिला रही है अरे मुझे खिलाना है पूरी को बाद में खिलाना इस बार भैया आप खिला दो भैया तुम खा खा लो खा लो खा ले जल्दी खा ले। कोई बात नहीं इसने खिलाई अब मामू का तिलक करो भैया मामू को प्राण से तिलक करो बिंदी रखो ला तुझे पैसे दे दो से रुको 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 आपको मैं दस हो सकते हैं मैं दूंगा दोनों भाई पकड़ के दे दो दोनों भाई लो मामू दे दो भाई अभी तो जिलाए फिर स्कूटी आएगी ठीक है ले चल ले चल ये ले ये तो पुराना है। ऐसा नया माल है पूरा ब्रांडेड माल है ले लो तांसु गोला ले लो लाली हाँ गोला लो चलो गोला ले चल नया माल ले तू उधर मैं आ गया दीदी मामू को नया माल अच्छा से ये उधर में डंडा फंडा बेटा फोटो करा दे दो भैया फोटो लिया है का हाँ भाई चलो तो पहले उधर बहुत दोनों भैया मिलके दो चलो दोनों भैया हाथ लगा दो ऐसे ऐसे ही दोनों भैया खड़े हो पहले रुक जाओ। और अभी यहाँ पर मामू कर रही है पूर्वी का टीका और इस बार तो बड़े ही आराम से प्यार से कर रही है। लास्ट ईयर तो भाई बहुत मुश्किल से किया था इसने। और ये जो रिक्शे का गिफ्ट है वो पूर्वी की तरफ से विजय भी अंजलि लेकर के आए हैं। मामू के लिए कल ही लेकर के आ गए थे और जब से रिक्शा आया है ना तब से मामू इसी रिक्शे पे खेलती रहती है। ले लो गैलरी में तेरा ये पैसे तो पैसे पैसे दे दो मामू लो भैया को टिका दो लो भैया ने बोला तो अरे तो दिया कितनी बार देगा लो बोला दे दो ले लो पानी का ले हटिया तो ये कौन दे रहा है। ले मामू ले पीपी में चल चल दे दो गोला दो गोला। दे वो चल उससे पूछ अब दोनों बैठ जाने हाँ जो अब दोनों बैठ जाओ बैठो यहाँ पे दोनों बैठ जाओ। ऐसे बैठो नहीं एक तरफ मुड़ दोनों। कान से मुंह कर लो और टीका वगैरह तो हो गया है और मामू को गिफ्ट भी मिल गया। पूर्वी की तरफ से तो मिल गया भाई, तांशु की तरफ से तो अभी पैसे हैं। तांशु की तरफ से गिफ्ट हमें लेकर के आना पड़ेगा, हम लेकर के आएंगे मामू के लिए। और मामू की तरफ से आरती भी कर दिए तो बस भाई दूज सेलिब्रेट हो गई यहाँ पर। और अब मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी और पूर्वी लगे हैं मामू को यहाँ रिक्शे पे झुलाने में। और अभी हो रहा है रात का टाइम, तो गोवर्धन जी की पूजा के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठे हो गए हैं
और यहाँ पर ना गोवर्धन जी की पूजा लेडीज़ लड़कियाँ वगैरह नहीं करती हैं, सिर्फ आदमी करते हैं, लड़के करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों रूल है भाई मैं भी नहीं जानती। तो यहाँ पर लड़के आदमी वगैरह सब घर परिवार के जितने भी हैं सब गोवर्धन जी को पूज रहे हैं कढ़ी चावल से। तो कढ़ी चावल बने थे आज, उससे ही पूजे जाते हैं। और वैसे मेरे मायके में तो लड़कियाँ औरतें सब पूजती हैं, परिक्रमा भी लगाती हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आप लोग के यहाँ गोवर्धन जी की पूजा कैसी होती है, कौन कौन करता है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और अभी यहाँ पर गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू हो गई है गोवर्धन जी के जयकारे के साथ। और हम सभी यहाँ देवरानी जेठानी चाची सास मौसी सास सब यहाँ बैठ कर के गोवर्धन जी की पूजा का आनंद ले रहे हैं देख कर के ही। धक्का कौन मारे धीरे को पूछन लगा दियो और अभी भाई गोवर्धन जी की पूजा हो गई है। गोवर्धन जी की पूजा होते ही वामू को मैं बहुत देर से गोद में ली हुई थी और जैसे ही देखा पापा फ्री तो बस पापा की गोद के लिए ऐसे लपकी है। और वामू को देखो कैसे ऊंचा करके खिला रहे हैं हाथ से। और मैं इनसे मना करती हूँ वैसे मत किया करो, पर क्या ही करें वामू को भी ऐसे बड़ा मज़ा आता है। और मेरी ननद जी आई हैं, मेरी सबसे छोटी चाची सास है ना, यानी कि जो मंदिर वाली हैं चाची सास, उनकी बड़ी बेटी आई हुई है, रानी नाम है उनका। तो वो नई बाइक खरीद करके लेके आई हैं। तो बस यहाँ पर उसका पूजन हो रहा है नई बाइक का। तो घर में जब भी कोई नई चीज़ आती, नई बाइक हो, गाड़ी हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, नया फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे, तो उसका पूजन किया जाता है और कन्या के हाथ से किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरी जेठानी पूनम दीदी की बेटी तन्नू जो है इसका पूजन कर रही है। और जब भी यहाँ पर नई गाड़ी आती है ना तो सबको बुलाया जाता है पूजन के लिए, आस पड़ोस में सबको जो है बुलावा भेजा जाता है आने के लिए। तो यहाँ पर सब लोग, मेरी सब देवरानी जेठानी तो सब आई थी गोवर्धन की पूजा देखने के लिए। तो सब ने यहाँ पर बस बाइक को पूज रहे हैं। और बाइक पूजने के बाद फिर सबको प्रसाद भी दिया गया। खील थी, खिलौने बांटे गए और मतलब खील बतासे बांटे गए। और सबने जो है बधाइयाँ दी और कहा कि भाई अगली साल तो भाई 4 पहिए की गाड़ी होनी चाहिए। इस बार 2 पहिए की आई है, अगली साल 4 पहिए की आए। और गोवर्धन जी की पूजा पाठ करके खाना वगैरह खा पी करके विजय भी अंजलि निकल रहे हैं डॉक्टरी के लिए। तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छी से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।